अगर तुम जेनजी हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अब भी अपने कंधों पर हाथ रखो और शाबाशी दो, क्योंकि हमारी जनरेशन ने जो किया है ना, वो हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाना चाहिए। 20 जुलाई को एजुकेशन के मुद्दे पर ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट था जो हमारी जनरेशन ने किया। वो भी किसके सामने? नॉर्मल पुलिस नहीं, गुंडों के सामने, जिन्होंने 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा, लड़कियों को गलत तरीके से छुआ और मुस्कुराया भी, बच्चों को लिटरली करंट मारा और वाटर कैनन नहीं, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, वो भी एक्सपायर्ड वाले जो परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। और लाठियों वाली वीडियोस तो पूरी दुनिया में ही वायरल हो रही है। ऐसी पुलिस कम जल्लादों के सामने हमारी जनरेशन ने प्रोटेस्ट किया। छोटी बात नहीं है। और जब रात तक प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो वही मार खाए हुए बच्चे प्रोटेस्ट की पूरी जगह साफ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि जगह तो खराब हो ही गई होगी। इतना ही नहीं, वही बैठी पुलिस के पास जाके बच्चे बोलते हैं कि अगर आपके पास भी कचरा हो तो हमें दे दीजिए, जगह गंदी मत करिए। ये है हमारी जनरेशन। फिर देश भर के जो लोग आ नहीं पाए, वो जोमेटो और स्विगी से स्टूडेंट्स के लिए खाना भेज रहे थे और राइडर्स को बोल रहे थे कि बच्चों को खिला देना। अब देखो, लाखों की भीड़ थी तो हो सकता है लड़कियों को कोई बैड टच कर दे, इतनी भीड़ में होता है। लेकिन एक लड़की की मैंने वीडियो देखी जिसमें वो बताती है कि भगदड़ के टाइम पे आसपास के स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं कि आप हमारे पीछे हो जाओ, सेफ रहोगे। और आयरनी देखो, लड़कियों को किसी और से नहीं, खुद पुलिस वालों से खतरा था। ऐसी वीडियो सामने आ रही है जहां पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं छोटी छोटी लड़कियों के साथ। इतना ब्रूटल क्रैकडाउन होने के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी, अगले ही दिन जंतर मंतर पे हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ वापस आती है। घायल हुए बच्चे लंगड़ा लंगड़ा कर वापस आते हैं। ये प्रोटेस्ट की वजह से अपनी जनरेशन पे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और ये नॉर्मल यूथ नहीं है, ये एजुकेटेड क्राउड था जिसने मार खाया। मैडम आज देखो कैसे मारे हैं, एक लाठी नहीं, एक लाठी इधर मारे हैं, इधर मारे, इधर मारे, इधर मारते हैं, सभी जगह फूटे पड़े हैं। क्या किसके लिए हम लाठी खाए हैं? आप हमें अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सिस्टम दो, हम क्यों मार खाएंगे? हम क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे? हमें शौक थोड़ी है लाठी खाने की मैडम। मेरे को एसपी लाठी मारा, एक एसपी होकर लाठी चला रहा है स्टूडेंट के ऊपर, वो पुलिस वाले बंदूक लेकर आए। वहाँ पे क्या कोई आतंकवादी है क्या? हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और वो एजुकेशन सिस्टम हमें क्या करता है? हमें फेल कर देता है। ये फेलियर उनका है, ये फेलियर उनका है, आपका फेलियर नहीं। डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ी है, सबसे ज्यादा फेवरेट था मेरा ये वर्ड डेमोक्रेसी। आज वो दिख नहीं रहा है। सर प्लीज ऐसा मत करिए। बेटा, हमको भी ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। आई एम रियली सॉरी। अब वो ऊपर वालों को ही हमें भी मैसेज देना है। द सिस्टम हैज मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। वी आर द स्टूडेंट्स सर, नॉट टेररिस्ट्स। बच्चों को कोई नहीं मारेगा, मेरे बच्चों को कोई मारा ना अभिनव, बच्चों को कोई नहीं मारेगा अभिनव, ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ जेन्युइन बच्चे पिटे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाठियां मार के सोल्यूशन नहीं निकलेगा भाई। कौन है वो आदमी जो बिना पुलिस की वर्दी पहने बच्चों को लाठी मार रहे हैं? कहाँ के? अरे कहीं के भी हो भाई, किसने हक दिया? नहीं आप बोलो, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कहाँ के, मुझे नहीं पता है। ये बच्चा सड़क पे क्यों आ गया यार? देश के बच्चे को सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? कुछ तो कमी रह गई ना। ये दिल्ली पुलिस खड़ी है और दिल्ली पुलिस के पीछे ये बीजेपी के गुंडे खड़े हैं। ये नारा क्या लगा रहे हैं? दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सवाल ये नहीं है कि ये नारा क्या लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे हैं नहीं और ना इन्हें शिक्षा की जरूरत है, तो ये ऐसा नारा लगा सकते हैं। सवाल ये है कि जो दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी, गोली, बम सब चला सकती है, कील वाला डंडा भी चला सकती है, उसके बीच में खड़े होकर इस तरीके के नारे लगाने वाले इन उपद्रवियों के ऊपर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस एकदम खामोश है। और वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस वालों के ऊपर गुलाब के फूल बरसाए जा रहे हैं। पुलिस वालों जिन्होंने उन्हें पीटा, उन्हें खाना दिया जा रहा है, उन पर पंखा किया जा रहा है, पुलिस के लिए तालियां बजाई जा रही हैं। पुलिस से कहा जा रहा है कि हमें पता है आप मजबूरी में हमें मार रहे हैं, आपके बच्चे भी घर में आपका समर्थन नहीं कर रहे होंगे, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, आप भी चाहते हो अच्छी पढ़ाई मिले,
लेकिन दूसरी तरफ ये जो बीजेपी, आरएसएस और तमाम राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों के जो संगठन है, उसके गुंडे जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। और उससे ज्यादा शर्मनाक है इस पर दिल्ली पुलिस की खामोशी। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इन तमाम लोगों का दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और दिल्ली पुलिस, जिसे दिलवालों की पुलिस कहा जाता था, वो सरकारी गुलाम या दलाल कही जाने लगेगी। दिल्ली पुलिस को अपना जमीर जगाना चाहिए और ईमानदारी से फैसला लेना चाहिए और ऐसे उपद्रवियों को प्रोटेस्ट साइट से खदेड़ कर भगाना चाहिए। क्योंकि इन छात्रों को तो आप डिटेन कर लेते हैं, मगर इनको डिटेन करने में आपको डर क्यों लगता है? इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए और यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए। तो इस वीडियो को दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों तक पहुंचाइए भी। मैं मीडिया से हूं, मैं मीडिया से हूं, मैं मीडिया से हूं सर। सर आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? चल यार, आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। अनभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देखता हूँ। देखते हैं तुमने अपनी माँ का कितना दूध पिया है। हमसे भिड़ना, फिर बताते हैं इंडियन आर्मी क्या चीज़ है। जंतर मंतर जाने की इच्छा अंदर ही अंदर खाई जा रही है, पर क्या करूं, जा नहीं सकता। फौजी हूं, ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। पर ये देश में चल क्या रहा है? एक चूतिया जिसको हमने ही वोट दे के वहां बिठाया, और उस चूतिये के कहने पे वो चूतिये जो हमारी ही टैक्सों से तनख्वाह ले रहे हैं, बच्चों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस चला रहे हैं, जिसमें उनके खुद के भी बच्चे होंगे। हो क्या रहा है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी भीड़ है और उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। उनकी ही लाठी छीन के उन्हीं गांडों की गांड में नहीं दे पा रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा डर नहीं है कि आपको प्रोटेस्ट में देख लेंगे तो आपके जॉब में कुछ खतरा वगैरह आएगा? इन बच्चों को डर है, इन बच्चों को डर है, ये बताओ। बच्चों को डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? जब बच्चों को ही डर नहीं है तो हमें क्यों डर होगा? हम तो बड़े हैं। छोटा कॉकरोच भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, वो दिखाना, इसके हाथ में वो दे दो। ये दिखाओ। ये छोटा कॉकरोच है। 18 साल का बच्चा है मेरा, अभी तो ये छोटी है। मैं अभी से नहीं आऊँगी तो फिर मेरा तो फिर लानत है ना मुझ पे। तो अगर हम ही नहीं, माँ बाप ही नहीं आएंगे तो ये तो फिर बच्चे हैं। चलो ये तो आ रहे हैं। सर, आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए आए हैं, इतना रिस्क लिया है, आप दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डरने की। अच्छा, क्या बोला? ये जॉब जाएगी तो कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेंगे, हाथ के काम बहुत है। आप हाउस वाइफ हैं, पर आप अपने हस्बैंड को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं सर कि जॉब चली जाए तो चली जाए, पर मुद्दा सही होना चाहिए। मुद्दा सही होना चाहिए, सब बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बाकी जो नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं, उनसे बोलिए। मैं तो उनसे बिल्कुल सबसे ये बोलूंगी, अगर अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहते हो ना तो सपोर्ट करो, सब लोग आए मिलके। और घर से सारे माँ बाप को निकलना चाहिए। बच्चे तो सब रोडों पे निकल चुके हैं। हमने वीडियोस में इतनी ऐसी चीज़ें देखी है ना, मतलब 10-10 साल के बच्चों को ये इतने अधेड़ा दे बोल लैंग्वेज, और इनको समझ भी तो ऐसी आती है ना। अधेड़ा उम्र के ये आदमी 10-10 साल के बच्चों को ऐसे चांटे मार रहे हैं, ऐसी लड़कियों को गलत जगह पे डंडे मार रहे हैं। हमने खुद देखी है। ये मोदी की वो है, ये तो दल्ले हैं ना। फिर हम तो ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे जब इनको समझ ही आती है। तो सर हमें ऐसे कोई डर नहीं है कि जॉब जाए, बेशक चली जाए, लेकिन जो ये मोदी का सत्ता पलट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ बस। मैं आया हूँ अपनी बच्ची के लिए। मोदी कहता है इनको टेररिस्ट कहता है, ये टेररिस्ट है। ये तो 2 साल की बच्ची है, ये टेररिस्ट है। बेटा टेररिस्ट हो आप? मतलब ऐसी गंदी हरकतें बोलना बच्चों को मतलब इसके खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल है। बस ये चीज़ है। इसको फाइल क्यों नहीं बताता अपनी? एस्टीम फाइल का क्यों नहीं बताता अपना कुछ? हमें भी भाई सब कुछ पता है। 24 घंटे न्यूज़ में माँ बच्चे ही थे ना, मीडिया के नहीं देखते पर हम। भाई मेरी जंतर मंतर के सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो तुम लोग गोदी मीडिया के साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हो ना, गलत है। और अच्छे से करो भाई, बहुत मजा आ रहा है।
शाबाश। स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स है ही नहीं। भाई ये पत्रकार नहीं है, ये पत्रकार है ही नहीं, ये समाज की वो नफरती कीड़ी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और वहाँ पे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को बदनाम करने गई थी। ये वहाँ पे स्टूडेंट को बदनाम कर रही थी, तभी एक बहादुर शेरनी ने इसको पहचान लिया। फिर जो हुआ भाई, मैं उसकी निंदा बिल्कुल नहीं करता, मजा आया। मोदी मीडिया साली बिकी हुई भड़वी। मैम जाइए, मोदी जी के तलवे चाट लेता। भाई कितनी प्यार से कान लगा के बेचारी सुनने आई थी। फिर कुछ गोदी मीडिया के चमचे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी तक रोते हुए पहुंचे कि स्टूडेंट हमको मार रहे हैं, भगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं करने दे रहे हैं, जर्नलिस्ट के साथ जो किया हमारा गोदी गोदी कह रहे हैं। और उसको सुनने के बाद उन्होंने जो कहा, उसे सुन के तो भाई फिर से मजा आया। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा? उनको पता है आप गोदी मीडिया का आदमी है। आप क्यों किया उधर अंदर में? अरे सर बस जाते जाते एक और लाइन हमारी तरफ से प्लीज। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। आज कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, मगर सरकार को डर सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं है, डर उस दरवाजे का है जो एक इस्तीफे के बाद खुल जाएगा। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान गए तो कल सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्रालय पर नहीं रुकेंगे। महंगाई आसमान छू रही है तो फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। रेल हादसों में लगातार जान जा रही है तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। सीमा पर चीन की घुसपैठ की खबरें आ रही हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। मणिपुर में रोज हिंसा और प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। अस्पतालों में लोग तड़पते रहेंगे, इलाज के बिना लोग मरते रहेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। और जब एक एक करके हर मंत्रालय पर सवाल उठेंगे तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। यही वजह है कि न जवाब दिया जाएगा, न जिम्मेदारी ली जाएगी और न ही इस्तीफे का सिलसिला कभी शुरू होने दिया जाएगा। एक इस्तीफा सिर्फ कुर्सी नहीं गिराता, पूरी सरकार की नींव हिला देता है और शायद यही डर सबसे बड़ा डर है। सही तो किया सरकार ने, बच्चे शांति से एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, प्रोटेस्टर्स को बुरी तरह मारा पीटा, कुछ बच्चों के सर तक फूट गए क्योंकि एजुकेशन से थोड़ी ना हम विश्वगुरु बनेंगे। इसीलिए तो चाइना जैसे देश में जहाँ नीट जैसा गाँव एग्जाम जिसे 1 से 1.5 करोड़ बच्चे देते उसका पेपर कभी लीक नहीं करता। एजुकेशन से थोड़ी ना कोई देश आगे बढ़ता है। इसीलिए वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में चाइना की 11 यूनिवर्सिटीज और हमारी 0। इसीलिए तो इंडिया में पिछले 10 सालों में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, इसीलिए तो निर्मला ताई, S जयशंकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर जाकर हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। शर्म तो हमें ये देखकर आना चाहिए कि एक चाइना का गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें हाई क्लास लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, स्किल सिखाई जाती है, AI सिखाया जाता है और इसकी फीस कितनी है पता है? 1 युआन इंडियन रुपीज में सिर्फ 14 रुपए। मतलब जिस देश में तानाशाही है वहाँ एजुकेशन को इस लेवल पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होके भी एजुकेशन का ये हाल है क्योंकि किसी ने सही कहा है, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, अगर कल तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इस देश को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आर्टिकल 32। हाँ, आर्टिकल 32 संविधान का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सत्ता के नशे में किसी भी राजा को 1 सेकंड में रंक बना सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत आगे की सोच रखते थे और वो जानते थे कि कल को ये नेता राजा बनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छुपा कर रखा था जिसे उन्होंने खुद हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 gives you the direct power to knock the door of the Supreme Court of India। आखिर ये आर्टिकल 32 है क्या और ये कैसे देश को बचा सकता है? बस 1 मिनट दो, 1 मिनट बताता हूँ। और जब सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस लाठी चार्ज करती है, जब बिना वजह धारा 143 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी थोप कर आपकी आवाज को घोटने की कोशिश की जाए, और जब आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि बोलने की आजादी और 19(1)(b) शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने का हक सरेआम कुचला जाए, तब काम करता है आर्टिकल 32। एक सेकंड, क्या आप लोगों ने भी सुना कि बीजेपी के MP कंगना रनावत ने एक्चुअली में क्या कहा? देखो, 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद में मैंने पर्सनली सारे बॉलीवुड
क्रिकेट स्टार, यूट्यूबर्स सबको अनफॉलो कर दिया। और जो रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ये सुन के आप भी इन लोगों को अनफॉलो कर दो। देखो, इंडिया में पिछले 1 साल में तकरीबन 30,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए, बट इनमें से किसी एक ने भी ना पोस्ट किया और ना ही आवाज उठाई। और इसी के साथ में इंडिया में ना जाने कितने ही रेल एक्सीडेंट हुए, उसमें ना जाने कितने मासूम लोगों की मौत हो गई, लेकिन तब भी इनमें से किसी ने भी ना पोस्ट किया और ना ही आवाज उठाई। और इन सारी चीजों को अगर साइड में भी रख दो तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एग्जाम पेपर लीक, इस दौरान ना जाने कितने ही स्टूडेंट ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया, लेकिन तब भी इन सारे ही सेलिब्रिटीज में से किसी ने भी ना एक पोस्ट किया ना ही आवाज उठाई। लेकिन हाँ, किसी बड़े पॉलिटिशियन का अगर बर्थडे हो तो सबसे पहला पोस्ट इनका आएगा। अगर कोई सीएम या पीएम बन रहा हो तो वहां पे सबसे पहले यही पहुंचेंगे। और पता है, गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है। हमने ही इन लोगों को इतना बड़ा बना दिया कि हम अपने बच्चों के नाम इनके नाम पर रखते हैं। इनके कॉन्सर्ट्स के स्टेडियम के 10-20 हजार के टिकट हम खरीदते हैं। इनके मैचेस, इनकी मूवी, इनके कॉन्सर्ट्स देखने हम जाते हैं और इन्हीं के बताए प्रोडक्ट्स हम खरीदते भी हैं। और देखा जाए तो जब हम सभी की जेब से तिनके तिनके में पैसा निकलता है, तब जाके इनके पास करोड़ों रुपए आते हैं। हम है तो ये है, हम नहीं तो ये कुछ भी नहीं। और आज की डेट में फुल रिस्पेक्ट सिर्फ उन लोगों को है जो हमारे देश में रह के हमारे देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, सोनम वांगचू हो, मोहम्मद दीपक हो या हो पूरब झा। लेकिन मैं कंगना रनावत जैसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करने वाला जो ये कहती है कि हमारे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो गलत है। हमारी जनता ने जिस सरकार को चुन के लाया है वो खुद डिसाइड करेगी कि सरकार कैसे चलती है। जनता बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं करेगी कि सरकार कैसे चलानी चाहिए। देखो, मैंने तो शाहरुख, सलमान, दिलजीत, कैरी मिनाटी, विराट कोहली सबको अनफॉलो कर दिया। खाना इतना आ गया है कि बढ़ गया है, अब हम लोगों में बांट रहे हैं, रोडों में बांट रहे हैं, इतना खाना है। तो गाइस, अभी जो भी खाना भेज रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, कल के लिए, कल भेज देना। टोमेटो है क्या?